सो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज भाई मेरे सामने खड़ी है हार्ले डेविडसन 440X, जो कि हाल में ही लॉन्च हुई थी। 2 महीने हो चुके इसको लॉन्च हुए, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ प्रॉस, इसके कुछ कॉन्स, और मैं नहीं बताऊँगा, बताएंगे इसके ओनर, और वो सब कुछ अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे इस बाइक से रिलेटेड। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ओनर ने ये बाइक जो है कितनी चला ली है। इसका मीटर देखो यार आप, थोड़ा सा राउंड है, बट ये अब अभी आपको जो है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा होगा, बट जब आप रियल लाइफ में देखते हो ना, ये बहुत छोटा सा लगता है। और ये जो चल चुकी है 2458 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्स अगर माने तो 2500 किलोमीटर चल चुकी है। तो एक अच्छा खासा आपको इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सीधा मैं बुलाता हूँ भाई जतिन भाई को। तो जतिन भाई क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। सो जतिन भाई, वैसे बाइक तो बढ़िया है हार्ले, हाँ जी। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हार्ले ही क्यों चूज़ करी? क्योंकि यार 400 सीसी में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हाँ जी, एक्चुअली बात क्या थी, इससे पहले भी मैं हार्ले डेविडसन ही ओन करता था, स्ट्रीट 750। उसको मैंने सेल करा, और उसके बाद जैसे ही मेरे को न्यूज़ मिली थी कि हार्ले की एक नई बाइक आने वाली है, सो आई हैव बुक्ड इट। एंड एक कह सकते हैं कि जैसे मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है डेविल्स लाइफ, तो उसके लिए भी मेरे को एक अच्छा कंटेंट मिल गया था, बिकॉज आई हैव बुक द फर्स्ट ऑफ इंडिया, सो दैट्स वाई। ओके, तो ये मतलब इंडिया की पहली बाइक है, ये इंडिया की फर्स्ट है। और ये जो हार्ले है ये हीरो के साथ कोलैब में भी है ये, तो यार इसमें हीरो का क्या रोल है? एक्चुअली ये जो है ये मैन्युफैक्चर्ड बनी है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड हुई है हीरो के प्लांट में ही। अच्छा, हार्ले और हीरो का ओके। ये कोलैबोरेशन है। तो ये क्या हीरो के शोरूम में अवेलेबल है, या फिर अभी टाइम लगेगा हीरो के शोरूम में आने के लिए? अभी ये है हार्ले डेविडसन के शोरूम में अवेलेबल, साथ ही साथ में हीरो के कुछ प्रीमियम आउटलेट्स ओपन हुए हैं रिसेंटली। अभी गुड़गांव में एक ओपन हुआ है, उसमें भी ये बाइक अवेलेबल है। अच्छा, तो भाई आपने ये दिल्ली में ऑन रोड कितने की ली थी? ये मेरे को पड़ी थी 325 की। 3,25,000। हाँ जी। तो ये टॉप मॉडल है? ये टॉप मॉडल है। इससे नीचे भी कोई मॉडल आते हैं? इससे नीचे एक्चुअली 3 मॉडल आते हैं, जिसमें कि 2 वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है बेस मॉडल, जिसमें आपको मिलेंगे स्पोक व्हील्स मिलेंगे, और साथ ही साथ में वो उसका ना टैंक बिल्कुल फ्लैट है, उसमें आपको कोई भी ऐसी 3D बैजिंग वगैरह नहीं मिलेगी। ये जो 3D बैजिंग हो रखी है उसमें नहीं उसके होगी। बाद आता है मिडल वेरिएंट, उसमें 2 कलर आते हैं, सिल्वर और रेड। उसमें आपको 3D बैजिंग नहीं मिलेगी, बट उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें तो एलॉय व्हील्स है, उसमें एलॉय व्हील्स नहीं है? बेस मॉडल में नहीं है। बेस मॉडल में नहीं है। और वो कितने की प्राइस है उसकी? वो इससे 40,000 कम कर लीजिए आप। 40,000 कम कर लीजिए। ओके, तो कैसा रहा है आपका अभी तक का इसका एक्सपीरियंस? आप 2500 किलोमीटर चला चुके हो, साथ में आपने शायद ट्रिप भी करी है इसके ऊपर, है ना? तो कैसा रहा है आपका यार ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बात करें सिटी राइडिंग की, तो सिटी राइडिंग के लिए बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि आप मानो थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, ट्रैफिक आता है, और ट्रैफिक में भी इसका कोई हीटिंग इशू ऐसा कुछ है नहीं। और इसके साथ मैंने लॉन्ग राइड करी थी अभी ऋषिकेश की, और लॉन्ग राइड में भी मतलब ऐसा कुछ इशू आया नहीं था, बिल्कुल कंफर्टेबल बाइक थी। एक इशू आया था जो कि था सीट को लेकर। इसकी जो कंपनी साथ में सीट देती है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रही थी मेरे को। सो ये कंपनी की तरफ से ही ऑप्शन आता है सीट का, जो कि मैंने लगवाया था। इसकी कॉस्ट पड़ती है 1400 रुपीज़। ये बिल्कुल सेपरेट सीट मिल जाती है हार्ले की तरफ से। अच्छा, तो ये सीट जो है आपने चेंज करवाया है? आफ्टर मार्केट जो है, मतलब आफ्टर मार्केट नहीं, हार्ले की ही है। बिल्कुल। ओके, तो जो ओरिजिनल सीट आती थी स्टॉक, वो कैसी थी? कंफर्टेबल नहीं थी? स्टिफ थी। ओके, पर मेरे को बैठने से ना ये थोड़ी सी कंफर्टेबल लगी है। बिल्कुल। अच्छा, तो भाई आप जैसे अभी कह रहे थे हीटिंग नहीं है यार, हार्ले तो मानी हीटिंग के लिए जाती है, तो हीटिंग कैसे नहीं है? या तो सर्दियां हैं इसलिए आपको लग रहा है कि हीटिंग नहीं है, हो सकता है गर्मियों में आपको फील हो। एक्चुअली वो वाला इसने टाइम देखा नहीं है गर्मियों वाला बाइकिंग, तो जैसे गर्मी आएंगी उसके बाद पता चलेगा। बट आई डोंट थिंक इसमें इतना कुछ हीटिंग इशू आएगा, बिकॉज हार्ले की जो बाइक्स आती हैं सारी मतलब हैवी सेगमेंट की आती है। ये थोड़ा 440 सीसी में है, और इसमें मेरे को लगता नहीं इतना कुछ हीटिंग इशू आएगा। और ये लिक्विड कूल्ड नहीं है, ये एयर कूल्ड है, एयर ऑयल कूल्ड है। बिल्कुल। ठीक है। वाइब्रेशन का कैसा रहा है? वाइब्रेशन इसमें बाकी हार्ले से तो बहुत कम है। इसकी वाइब्रेशन इतनी है कि आप उस वाइब्रेशन से परेशान नहीं होगे, उसको कहीं ना कहीं एंजॉय ही करोगे। ओके, और मीटर कंसोल जो है यार आपका यहाँ पे देखा जाए तो बहुत छोटा सा, कॉम्पैक्ट सा नहीं है, बिल्कुल स्क्वायर है। और दिखने में तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा सा, लेकिन बट ये एकदम स्क्वायर शेप का है। तो इसकी विजिबिलिटी कैसी है नाइट में? और बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ऐसा तो नहीं नाइट में जाते तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाती है, या फिर कुछ आराम से सारी चीज़ें क्लियरली दिखती है? और मीटर से में आपको क्या क्या चीज़ें मतलब दिखती, क्या क्या चीज़ें आपको विजिबल है? मीटर में आप इसके क्या नाम है आरपीएम आराम से देख सकते हो, साथ ही साथ में फ्यूल मीटर है वो भी ईजिली है, स्पीडोमीटर आप आराम से देख सकते हो,
इसमें आपको न्यूट्रल गियर स्विच वगैरह वो सब देखने के लिए मिल जाएंगे, ओडोमीटर मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, साइड स्टैंड अलर्ट मिल जाएगा, ABS अलर्ट मिल जाएगा, इंजन चेक लाइट मिल जाएगी, सारी चीजें इसमें विजिबल है। तो ABS को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ABS नहीं है। तो ये क्या मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ आती है? हाँ जी, इसमें ऐप कनेक्टिविटी आती है जिसमें और भी फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, जैसे कि आप SOS फीचर है ये आप इनेबल कर सकते हैं। ये वाला SOS फीचर, इसको आप एक्टिवेट करने के लिए आपको बटन लिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर बटन है, इसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये SOS फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ में इसमें जियो फेंसिंग वगैरह और भी काफ़ी फीचर्स है जो हम ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये SOS जो फीचर आप बता रहे हो ये क्या है? मतलब इस फीचर में ये है कि जैसे हमारा फ़ोन इससे बाइक से कनेक्ट रहेगा ऐप के थ्रू, और कभी भी आप राइड पे जा रहे हैं, कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है आपके साथ, तो आपको सिर्फ ये बटन लिफ्ट करना है और प्रेस करना है, तो आप जो भी ऐप में 2-3 कॉन्टैक्ट्स डालेंगे उनके पास आपकी लाइव लोकेशन चली जाएगी कि ये बंदा भी कहाँ पर है, साथ ही साथ में एक अलर्ट मैसेज चला जाएगा कि समथिंग मिस हैपन इनके साथ हुआ है। अच्छा यार, आपको लगता है कि ये हार्ले 440 लेना वर्थ इट है? क्योंकि 400 सीसी की गाड़ियाँ बहुत सारी है, आपको इसमें राइड बाय वायर भी नहीं मिल रही, ठीक है, आपको इसमें एडजस्टमेंट लीवर्स भी नहीं मिल रहे, एडजस्टमेंट सस्पेंशंस भी नहीं मिल रहे। भाई जैसे कि अभी आपने खुद ही बोला कि ये हार्ले लेना वर्थ इट है कि नहीं है, आप एक काम करिए, आपने किसी से भी मार्केट में जरा पूछना हार्ले लेना वर्थ इट है या फिर कोई इंडियन बाइक लेना वर्थ इट है इस प्राइस में। नो डाउट हार्ले है वर्थ, मतलब हार्ले तो है ही, ब्रांड है इसका, अमेरिकन वैल्यू है, बट यार फीचर्स के मामले में कहीं लैग नहीं कर रही, क्विक शिफ्टर नहीं है, वही मैंने बोला राइड बाय वायर नहीं है, बहुत सारे फीचर्स है जो कम है। मतलब इसमें फीचर्स इतने हैं कि आप डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करेंगे वो इसमें सारे के सारे फीचर्स हैं, और आप लॉन्ग राइड मारेंगे। इंडिया में एक्चुअली हम ना बहुत ज़्यादा फीचर्स यूज़ भी नहीं कर पाते हैं जो मतलब बाकी बाइक्स में मिलते हैं हमें। क्या यार, क्विक शिफ्टर यूज़ कर सकते हैं? क्विक शिफ्टर मतलब आप ये लगाइए वही बंदे यूज़ करेंगे कि जो मतलब हमारी जनरेशन वाले हैं, जो हमसे थोड़े बड़ी जनरेशन है वो क्विक शिफ्टर यूज़ नहीं करते होंगे। ओके। और आप सिटी में कितना क्विक शिफ्टर यूज़ कर, हाईवेज पे तो बिल्कुल यूज़ नहीं हो पाता मेरे ख्याल से, तो हाईवेज पे तो यूज़ नहीं होता। बाइक बनी है क्रूजिंग के लिए, क्रूजिंग के लिए बनी है। ओके। सो और मतलब जैसे कि लाइट की विजिबिलिटी, इसमें जो लाइट, अब एक बार लाइट ऑन करके दिखाना, ये देखो सामने आपको जो है ना बैजिंग दिख रही है, हार्ले डेविडसन DRL है जिस पे भी बैजिंग हो रखी है, और ये है इसकी वो लाइट, ये लो बीम, ये हाई बीम, और सामने देखो यार हार्ले की बैजिंग हो रखी है, कितनी बढ़िया लग रही है। और साथ में इंडिकेटर में भी देखे ना, तो इंडिकेटर में भी आपको हार्ले की लोगो और साथ में इंडिकेटर बिल्कुल LED, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इसकी विजिबिलिटी कैसी है भाई? इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इंडिकेटर्स भी इनफैक्ट आपको बहुत दूर से स्पॉट हो जाएंगे। इंडिकेटर्स बहुत अच्छा। तो आपने यार यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई है, तो इसका मतलब है कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी खासी नहीं होगी तभी? मेरे पास पहले स्ट्रीट 750 थी, उसमें मैंने लाइट्स लगवाई थी, और ये लगा के चलेगी, जब मैंने लाइट्स लगवाई थी तो एक हफ्ता ही मैंने उस बाइक के ऊपर यूज़ करी थी, उसके बाद मैंने सेल कर दिया था। तो लाइट्स मतलब ब्रांड न्यू थी, तो वो मैंने रख ली थी, और इस बाइक पे फिर मैंने इंस्टॉल करवा ली। तो आप मतलब ओल्ड हार्ले फैन हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो यार इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं? इसमें एक तो USD फोक्स है, साथ ही साथ में एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, और ये ऑल LED सेटअप है, ऑल LED सेटअप पूरा ऑल LED है, और इसमें जो ऐप कनेक्टिविटी के साथ फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसमें आप बाइक में कुछ इशू आता है तो वो आप खुद ही डायग्नोस कर सकते हो, और इसमें डेट एंड टाइम तो हो गया, साथ में ये SOS फीचर ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है, लाइफ सेविंग फीचर आप कह सकते हो, लाइफ सेविंग फीचर। पर यार एक चीज़ और, पावर कहीं ना कहीं कम नहीं है, क्योंकि ये एक बाइक ऐसी है जिसमें टॉर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है, कम से कम 38 Nm का, और पावर वहीं पे आपको 28 bhp की, तो कम नहीं है, पावर कम नहीं फील होती। बट अगर आप इसको एक दूसरे नज़रिए से देखें तो इसमें आप ये लगा सकते हैं कि जो सिटी के लिए है ना, इसमें टॉर्क ज़्यादा है, तो आप आराम से जिगजैग करके कहीं भी निकल सकते हैं। अच्छा, आपने कभी स्पीड ट्रायम्फ वो चलाई है? हाँ बिल्कुल चलाई है मैंने। तो कभी सोचा नहीं कि उस बाइक के लिए, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा अच्छी खासी है? क्या जो राइडिंग पोस्चर है ना वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जो हार्ली चला चुके हैं उनका राइडिंग पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी उस बाइक की। अच्छा। और प्लस वो अगर आप जैसे वीडियोस वगैरह में देखेंगे तो वो बाइक आपको बल्कि लगेगी, ये थोड़ी हल्की लगेगी उसके सामने। और आप रियल लाइफ में देखेंगे तो ये आपको बल्कि लगेगी, वो थोड़ी आपको स्लिम ट्रिम लगेगी, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर वैसे आपको विजिबिलिटी मतलब विजिबल वाइज नहीं मिलेगा। ओके। सो भाई राइड करते वक्त कहीं पे वॉबलिंग होती है कि टॉप स्पीड पे? कितनी टॉप स्पीड लेकर गए हो आप? मैं इसको 137 138 ले गया। 137 चले गई? आराम से गई है या फिर कोई एफर्ट नहीं लगेगा? अच्छा, इंजन में से कोई नॉइस आती है, अनवांटेड नॉइस जो? ना ना।
जैसे कि ये बाइक जो है हीरो के साथ कोलैब में है, हाँ। तो इसकी जो सर्विस है क्या वो हीरो में भी होती है या फिर सिर्फ हार्ले में ही जाना पड़ेगा? इसकी मैं फर्स्ट सर्विस एक्चुअली करवा चुका हूँ, वो हार्ले डेविडसन में ही हुई थी। हार्ले डेविडसन। तो क्या कॉस्ट बैठी थी आपकी? उसकी पड़ी थी 2200। 2200। तो क्या क्या उसमें चेंज हुआ था आपका? उसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और साथ इंजन में ऑयल एक और नट ये था, सब। वो चेंज करा था उन्होंने, वही ओके। बेसिक जो होता है। तो इसकी अभी तक मार्केट में क्या एसेसरीज अवेलेबल है इस बाइक की? मार्केट के अंदर तो नहीं है, बट डेफिनेटली हार्ले डेविडसन के अंदर इसकी आपको काफ़ी एक्सेसरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। 6-7 एक्सेसरीज हैं जो अवेलेबल हो चुकी है। तो क्या प्राइस, आपने कोई एसेसरीज लगवाई है अपनी बाइक में? ये लेग गार्ड है, ये मैंने हार्ले Leg डेविडसन guard। से लगवाया था। साथ ही साथ में ओके। इंजन स्कफ प्लेट है, वो लगवाई थी हार्ले डेविडसन से। ओके, ये लगी लगाई नहीं आती जो नहीं 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 नहीं। और सेंटर स्टैंड है, वो भी एक्सेसरी का पार्ट है। अच्छा, ओके। रहा। हाँ, सीट है, ये भी मैंने हार्ले डेविडसन हार्ले से लगवाई डेविडसन थी। से लगवाई है। हाँ ओके। जी। तो इसमें आपका टोटल कितना खर्चा आ गया? अगर आप वैसे हार्ले डेविडसन से जाके सारी एक्सेसरीज लगवाते हैं तो वो 6000 समथिंग की 5 एक्सेसरीज आपको मिल जाती है। मिल जाती है। हाँ। ओके। सो भाई यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसे अभी यहाँ पे गार्ड आपने लगा रखा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम लग रही है देखने में। तो कहीं पे ऐसा होता है कि गड्ढे में गई, मतलब स्पीड ब्रेकर में गई हो तो लगी हो? अभी तक तो कहीं लगी नहीं है, और एक्चुअली मैं इसका लेपर्ड ट्रेल पर भी ले गया था ऊपर तक, तो ओके। वहाँ पे भी कोई इशू आया नहीं है। बिल्कुल वहाँ पर आराम भी से। इशू नहीं आया? बिल्कुल। ठीक है। कहीं और आपने ऑफ रोडिंग करी हो लेपर्ड ट्रेल के अलावा? लेपर्ड ट्रेल आई थिंक दिल्ली एनसीआर का तो सबसे फेमस है ऑफ रोडिंग के लिए। हाँ, बट अगर कहीं पे कहीं और गए हो बाहर, अभी ऐसा तो दिल्ली कुछ से बाहर? मौका मिला नहीं। बाकी ऋषिकेश में मैं इसको ले गया था थोड़ा रिवर साइड, वहाँ पे भी कुछ इशू नहीं आया था। ओके। सस्पेंशन का कैसा फीडबैक है? सस्पेंशन इसके बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन बहुत बढ़िया। टायर इसमें आपको मिल जाते हैं MRF के जैपर, और ये है 100 सेक्शन का, है ना? और पीछे का जो टायर है वो MRF का वही जैपर है। रेडियल है पीछे वाला भी। हाँ जी। 140 सेक्शन है ना? 140। 140। तो इसका कैसा फीडबैक रहा है? टायर बिल्कुल बढ़िया है। इससे पहले जो बाइक थी उसमें भी जैपर ही यूज़ कर रहा था, और 2 साल मैंने वो बाइक रखी थी। आप ये लगा के चलिए उसमें कोई पंचर तक नहीं, मतलब 2 साल में एक पंचर तक नहीं हुआ था उसमें। ओके। तो मतलब टायर का फीडबैक आपको अभी तक अच्छा लगा है? एक चीज़ और बताओ यार, पीछे से ना कोई खाली, बिल्कुल खाली है, कोई बैक रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। तो यार कभी अगर हम, जैसे आप बोल रहे हो टॉर्क इसमें बहुत अच्छा खासा है, हाँ। तो जैसे ही हम अगर झटके से उठाए तो पीछे जो बंदा बैठा है वो तो पीछे गिर जाएगा। उसके लिए तो एक्चुअली ग्रैब रेल्स हैं, बट जो बैकरेस्ट की बात रही, बैकरेस्ट मैंने कंपनी में बात करी थी, वो फैब एंड में अवेलेबल होंगे। मतलब उन्होंने अभी तक ये बोला अवेलेबल होंगे नहीं होंगे उसका भी कुछ श्योरिटी नहीं है। आप जहाँ तक बोल रहे हो ग्रैब रेल की बात कर रहे हो, ये ग्रैब रेल भी तो बहुत ज़्यादा नीचे है यार। बंदा मतलब कैसे कैसे पकड़ के बट ये बैठेगा जो यार? सीट है ना, ये सीट मैंने हार्ले से एक्सेसरी लगवाई है। जो इसकी Okay. नॉर्मल सीट आती है उसकी हाइट इतनी है, हाफ से भी कम है। सो इसमें Okay. इजीली एक्सेसिबल है वो। सो आपने जो ऋषिकेश वाली राइड करी थी वो इस सीट पे करी थी या स्टॉक सीट पे वो मैंने करी थी? स्टॉक सीट पे करी। स्टॉक सीट पे। और इस सीट और उस सीट में क्या मतलब कितना फर्क है? ये लगा के वैसे चलिए फर्क वो तो है, थी- पैडिंग बहुत ज्यादा है इसमें। बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब ये लगा के चलिए डबल से भी ज़्यादा पैडिंग है, तो सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें यहाँ पे ये आपको सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता उसमें नहीं था, वो फ्लैट थी। फ्लैट थी एकदम। आप इसको 2500 किलोमीटर चला चुके हो, आपकी इस बाइक की फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। सर्विस हो माइलेज क्या दे रही है यार? माइलेज मेरे को 27-28 आराम से दे 27-28। और कंपनी क्या क्लेम करती है माइलेज के 35। मामले में? 35। जी। हाँ, हार्ले है तो कम तो देगी आराम से। आपने इससे पहले स्ट्रीट 750 भी चलाई है, वो कितनी माइलेज देती वो थी मेरी आपको? 24 के अप्रॉक्स दे जाती 24, और ये आपको 28। हाँ। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी ही माइलेज आपको चाहिए थी? इसमें भी एक्चुअली माइलेज का इतना तो मैं श्योर हूँ कि मेरे को 32-33 आराम से मिल जाएगी। अच्छा, 32-33 आप हाँ। एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, लेकिन अभी तक मेरा जो राइडिंग स्टाइल है ना वो थोड़ा अलग ही है। उसमें एवरेज मैं नहीं बोलता कि निकल सकती है। अच्छा, मतलब हाथ चलाते हो, बहुत हाँ, तेज बिल्कुल, भगाते हो। अच्छा, और मतलब हीटिंग इशू आप बता चुके हो, हीटिंग हाँ। इशू बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वाइब्रेशन भी नहीं है, कोई Vibrations भी वॉबलिंग भी आपको फील नहीं हुई अभी तक? ठीक है। इसमें ये बताओ, जैसे सिटी राइड और हाईवे पे राइड, विंड ब्लास्ट की वजह से कुछ दिक्कत आती है हाईवे राइड्स पे? हाईवे में अगर आप 130 प्लस जाओगे तब आपको थोड़ा बहुत इशू होगा इसमें। बाकी 100-120 आप क्रूज करोगे तो कोई इशू नहीं आने वाला आपको। आपने यहाँ पर ना मिरर्स भी हटवा रखे हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे बार एंड मिरर्स है। ये हार्ले के ही बार एंड मिरर है या कोई और अपने आफ्टर मार्केट लगवाए आफ्टर हैं? मार्केट में लगवाए हुए हैं, जावा कंपनी के हैं, जावा अच्छा। पिराक वगैरह में जो आते हैं वो वाले हैं। उसका भी नया मॉडल आया था तो वो वाले मैंने लगवाए हैं। क्योंकि जो इसके कंपनी वाले मिरर्स थे ना, उसमें एक्चुअली क्या था, उसमें विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत छोटे छोटे मिरर्स लगते थे, और उनकी अच्छा। प्लेसमेंट भी काफी अंदर की तरफ थी, तो आपको मतलब इजीली कुछ भी ऐसे पीछे का दिखता नहीं था। ये वाले मिरर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले वाले बाइक में भी यही वाले लगवा रखे थे भाई। सस्पेंशन का फीडबैक पीछे प्लस आगे सब बढ़िया, सब बढ़िया है? बिल्कुल।
ओके। और कहीं ना कहीं यार फील नहीं होता फिर भी कि यार 3.5 लाख की बाइक है और कहीं ना कहीं फीचर्स में कमियां है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़े बहुत तो हाँ ज़्यादा लगते हैं आपको? जितना मेरा यूजेज है उस हिसाब से इसमें फीचर इनफ है, मोर देन इनफ है। अच्छा, आपने कभी सोचा हिमालयन की तरफ? वो भी हिमालयन भी आई है 450 अभी नई, रॉयल एनफील्ड की जो आई है उसकी भी टेस्ट राइड लेकर देखिए, उसमें पावर काफी ज्यादा अच्छी है। तो आपने सोचा नहीं कि यार इससे बढ़िया वो ले लेते? बट वो अगर मैं ये वाली बाइक एक्चुअली क्या है, जो मेरे फैमिली में है ना, मेरे फादर है, मेरे ब्रदर, वो भी इजीली चला लेते हैं। ये वाली बाइक चला लेते हैं, बट वो जो हिमालयन है, हिमालयन आई डोंट थिंक वो इजीली चला पाएंगे। सीट हाइट की वजह से? हाँ, सीट हाइट कह सकते हो, थोड़ी पावर भी ज्यादा है। पावर भी ज़्यादा है, ओके। और इसमें सीट जो है वो एडजस्टेबल भी नहीं है? नहीं। कितनी, मतलब एक बार आप बैठ के दिखाओगे? आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'10". 5'10", ओके। तो आपके तो भाई पूरे पैर आ रहे हैं, मतलब जो भी जिसकी भी हाइट 5'5" है उससे अबव वाले के लिए कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है। एनीथिंग एल्स यार जो आप बताना चाहते हो कि यार इस बाइक में ये थोड़ी सी कमियां आपको लगी है? कुछ ऐसी कमियां तो होगी यार, हर बाइक में होती है। बिल्कुल होती है। अगर आप यहाँ पर आके देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा फिट एंड फिनिश का आपको इशू देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से दिखाइए बेल्ट क्वालिटी। हाँ, ये थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि छुपा दिए वेल्डिंग जो है ना। और साथ साथ में ये जो वायर्स है ना, काफी ज्यादा मतलब यहाँ हाँ, पे बाहर वायर ये अगर थोड़ा अंदर की तरफ रहती तो और ज्यादा बाइक की लुक अच्छी आती। हाँ, ये वायर जो है ना यहाँ पर है, अगर इसको नीचे कर देते तो वो ज्यादा अच्छी लगती। ये बाहर है ना तो ऐसा दिखने में भी अजीब सी लग रही है। और यार हीरो है इसमें तो अच्छा, आपने कहा था हीरो में ये मैन्युफैक्चर हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वेल्डिंग दिख रही है सामने से हुई हुई? एक वो तो चलो ठीक है, वो तो छुप गई सामने। आपने करिश्मा XMR देखी है? XMR देखी है, उसकी टेस्ट राइड भी ली है। उसकी टेस्ट राइड भी ली है। उसमें आपको आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस करी होगी, वेल्डिंग भी है, वायर भी निकली हुई है। इसमें कहीं पर नहीं है वायर निकली हुई, एक जगह है पर ये हाँ, ये तो बिल्कुल सामने ही है, इसको तो सामने छुपा सकता है। हाँ, आपको यार राइड बाय वायर नहीं मिल रहा इसमें। हाँ, तो उसका क्या कहोगे आप यार? कमी नहीं फील होती? क्योंकि यार हाल ही में भी काफी जो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक जो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी, उनमें ही मिल रहा है। जो प्योर हार्ली बाइक्स है उनमें आपको राइड बाय वायर वैसे भी नहीं मिलता है। ओके। और इसमें यार एक बात बताओ, ये जो डिस्क ब्रेक है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बाइट अच्छी खासी मिलती होगी आपको? तो ब्रेकिंग मतलब कंफर्टेबल है? पीछे की ब्रेक और आगे की ब्रेक में कौन सी बेस्ट आपको? आगे की ब्रेक नो डाउट। आगे की ब्रेक, पीछे की ब्रेक कम है। हाँ, कम बाइट देती है। काम चला हुआ है, मतलब ये है कि स्पीड कम कर देगी लेकिन इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देने वाली। बिल्कुल। ओके। और यार लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं वीडियो को भी। क्या आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इस बाइक को लेना? कोई भी अगर ओनर को लेना चाहता है कोई भी बंदा, तो क्या आप सजेस्ट करोगे इसको? बिल्कुल। ये बाइक मेरी तरफ से तो पास है, बिकॉज अगर आप सिटी राइड के लिए लेते हैं या हाईवे राइड के लिए लेते हैं, दोनों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल बाइक होने वाली है। कंफर्टेबल होने वाली, सिटी और हाईवे प्लस दोनों? बिल्कुल। ओके। तो ये था भाई एक जतिन भाई का ओनरशिप रिव्यू। भाई का भी एक चैनल है डेविल्स लाइफ करके, तो आप जाकर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इन्होंने अपने सारे प्रॉस एंड कॉन्स बता दिए इस बाइक से रिगार्डिंग। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ भाई से कि ये एग्जॉस्ट जो है खाली खाली सा नहीं लगता यार? नहीं, एक्चुअली मेरे को कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ लगता है। मतलब कुछ चिकरिंग होती है या कुछ, मतलब ऐसा है कि बिल्कुल प्लेन दे दिया। हीरो है तो इसलिए इसकी वजह से तो नहीं कह सकते हैं। एक बार यार आवाज़ सुना दो इसकी। कुछ सोचा है कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाने का? हाँ, आफ्टर मार्केट जहाँ तक मेरे को पता चला है कि इसके अवेलेबल हो चुके हैं, 3-4 अलग अलग वेरिएंट अवेलेबल हो चुके हैं एग्जॉस्ट के। वो शायद नेक्स्ट वीक लग जाएंगे, वो आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी वीडियो। ओके। तो भाई ये था एक भाई जतिन भाई का ओनरशिप रिव्यू अपनी हार्ले डेविडसन X440 पर। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया तो भाई कमेंट करके बताना, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए हार्ले डेविडसन X440 का और साथ में ट्रायम्फ स्पीड 400 का, तो वो भी आप कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।